बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी गुरु रूप साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत समा हो गया, अद्धी रात लंघ गई है। तुसी आराम त्याग के नींदरां त्याग के बैठे हो तो मैं चाहता भी समा अजाई ना जाए। बेनती है तुहानू, क्योंकि एक आदत बनी हुई है। तुसी सफरे शहादत समागम वेखते हो, लखां दा इकट्ठ हुंदा है ते किसी दे साह लैण दी आवाज़ नहीं आउंदी। तो जिवें दा बंदे दी फिर आदत बन जाए उदां दी आस रखदा बंदा। मेरी बेनती है भी बच्चों नूं बाहर हैगा बरांडा उत्थे लै जाओ, क्योंकि बच्चों का सुभाव है उन्होंने अपना काम करना तो असीं इस हाल नूं प्ले ग्राउंड ना बनाइए। जे तुसीं हुण इन्नी मेहनत कर रहे हो, नींदरा झाग रहे हो, एक एक छिन साडा मन करके सुरत करके लेखे च लग जाए। साध संगत गल प्रतीत दी है। जे प्रतीत है फिर तो सब कुछ प्रतख वरत रहा है, तो जिन्हों प्रतीत नहीं है उहदियां अखां ते पट्टी बजी हुंदी है, उहनूं कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। ये प्रतीत के मेरा सतगुरु किन्नी क समर्था दा मालिक है। गुरु का जस सुनने वाले गुरसिखो, गुरु की कीर्ति नाल जुड़े हुए गुरमुख जनों, भरोसा प्रतीत विचों ही भरोसा जन्म लैंदा है। ध्यान देना, जे प्रीत है तो प्रतीत है, ते जे प्रतीत है तो तां भरोसा है। पता है निश्चय कह रहे हैं भी मेरा गुरु समर्थ है। जे भरोसा है तो तां सिख हाँ। साध संगत जी, जे सिख हाँ तो फिर असीं गुरु का रूप हाँ। फिर बेनती कर रहे हैं, जे प्रतीत प्रीत है तां प्रतीत है, जे प्रतीत है तो तां भरोसा है, तां निश्चय, तां विश्वास है। जे विश्वास है, निश्चय है, भरोसा है तो तां सिख हाँ, नहीं तो सिख नहीं है। हुण माफ़ी मंग के कहना जी, सिर तो पैरों तक सिख नूं वेखीदा ना जी, तो भरोसे की इबारत एकदम पढ़ी जाती है। हत्थां दीयां मुंदियां तो, गल दे तबीतां तो, मत्थे दे टिक्कियां तो पढ़िया जाता भी भरोसा कित्थे जे टिकिया होया, भी गुरु उत्ते है जां नगां उत्ते है, मुंदियां उत्ते है, पखंडियां उत्ते है। जिन्हों भरोसा है साध संगत, उहदे अंदरों ये आवाज़ निकलती है, अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। सतगुरु आग्या सीस भेट दो, सिक्खी इत्थों शुरू होंदी है जी। तो जिन्हों भरोसा नहीं है वह कहता भी नहीं नहीं, आ जी बाबे ने दिती है ना मुंदी नाग, ये बड़ी ताकत है। उहदे अंदर की हुंदा सहम, डर। जिथे डर है उत्थे मानसिक गुलामी है, वो कभी सिख नहीं बन सकता। सोहनी पग बन ले, दाड़ा होवे, सवेरे उठ पे, सिख नहीं बन सकता। ध्यान देना जी बचना वाल, क्योंकि सिक्खी भरोसे दे ग्राउंड तो बिना पैदा ही नहीं होंदी जी। जिवें माँ तो बिना पुत नहीं पैदा हुंदा, मिट्टी तो बिना फसल नहीं पैदा हुंदी, इस तरह भरोसे तो बिना सिक्खी नहीं पैदा होंदी।
तो जे भरोसा ही नहीं है, प्रतीत ही नहीं है, प्रीत ही नहीं है, फिर असीं कुछ भी हो सकते हैं, सिख नहीं हो सकते। तो पहलां तो अपने आप नूं बचाइए। मैं कहना ये समागम किन्ने वारे हो गए जी सानूं करदिआं नूं? हाँ जी, 40 कुछ साल उपर ही हो गए है ना, प्लस ही। सैल्फ एनालिसिस करिए, स्वै पड़चोल करिए, क्योंकि जेड़े गुरु नूं चेते कर रहे हैं ना, वो गुरु एक गल बड़ी क्लीयर कहंदा भी मैनूं तुहाडी गिनती नाल कोई मतलब नहीं है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। वो गुरु बड़ा क्लीयर कहंदा रहत बिना नह सिख कहावै, रहत बिना दर। वेखो इनू कट्टड़ता ना समझना जी भी फलाना बाबा आया सी बड़ा कट्टड़ सी, जिन्हों गल जचदी नहीं ना, वो फिर अपने आप नूं नहीं दोष दिंदा, वो बोलण वाले नूं दोष दिंदा। तो फिर अगली बारी हुंदा भी नहीं उन्होंने ना सद्दिओ, होर जिन्हों मर्जी सद लिओ। असीं निशाने विच तीर नहीं लाना चाहते, असीं तीर ला के फिर हाशिया बनाना चाहते हैं। कट्टड़ता नहीं है। गुरु साडी जिंदगी नूं जिस संचे च ढाल रहा, कोई तो कारण होएगा ही ना। हुण दुनिया कह रही है भी करैक्टर जिहड़ा वो बड़ा उच्चा चाहिए, नहीं तो पता नहीं किस तरह दीयां बीमारियां लगणगियां। जगत झूठ मारे ने सानूं नां लैण तो भी मना किया जी। अज WHO वर्गियां संस्थावां दुहाई दे रही ने, एड्स तो सचेत कर रही ने, कैंसर तो सचेत कर रही ने, मूँह का कैंसर, गले का कैंसर किद्दां हुंदा है। आखिर कोई कारण होएगा। हुण पता लग रहा भी क्यों गुरु साहब ने सानूं मना किया सी। उत्थे फतेहगढ़ साहब बड़ी शरधा नाल एक IG पुलिस आउंदे, दाड़ी रंगदे सी। मैं उन्होंने कहा 2-4 वारी भी वेखो मर्जी तुहाडी है, मैं बंदिश नहीं लाउंदा, पर गुरु का हुक्म नहीं है। कई बारे हो गए पिछे जे आए तो हट गए। मैं कहा असर हो गया? कहते नहीं, डॉक्टर ने कहा भी जे रंगते रहोगे तो चमड़ी का कैंसर हो जाना, भी ये कैमीकल इदां दे। डॉक्टर ने कहा, गुरु ने कोई कारण नहीं क्या होएगा। साध संगत सानू की परवाह आ, बाकियां नालों 500 रुपया वध गुराई दे देंगे गुरपुरब ते, असीं वड्डे सिख, पैसे नाल सिक्खी खरीद लैनी है। सैल्फ एनालिसिस करिए, मैं भी करा अपने आप नूं, तुसीं भी करो, बहुत जरूरी है साध संगत। नहीं तो साढ़े 40-50-60 साल जड़े ने ना सिर्फ हंकार की पंड बन के रह जाएंगे, ये तो वध कख नहीं। मैनू नहीं पता तुहाडा सतगुरु कह रहा जिहदे नाल तुहाडा रिश्ता है, मैं तो विच सिर्फ एक उहदी जिहड़ी गल है तुहानूं सुना देनी है। रिश्ता तुहाडा गुरु नाल है। अज आया पता नहीं दोबारा आना कि नहीं आना। गुरु नाल गल्लां करिए ते तुहानूं गुरु बोल के कह रहा इनूं विचों शरीर नूं पासे कर दिओ। रहत बिना न सिख कहावै, रहत बिना दर फैसला करो। गुरु साहब जी के बोल ने रहतनामिਆਂ च लिखे हुए हैं। प्रीत है तां प्रतीत है, जे प्रतीत है तां भरोसा है, जे भरोसा है तां सिक्खी है, जे सिक्खी है तो तां मिलाप है। फिर गुरु च समाउणा है। हुण भरोसे की जमीन तो बिना सिक्खी का बूटा कित्थों लगेगा जी। तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करें सो होए, तेरा जोर सदा सदा जप नानक एक। गुरु साहब बोल रहे ने, कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा। खालसा होने का सर्टिफिकेट उस दिन मिलना है जिस दिन सतगुरु जी कहते 100% खोट खत्म हो गई, शुद्ध सोना, खालस नरोल। खालसा खास कहावै सोए, जांकै हिरदै पर।
फिर असीं कहांगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी असीं आ गए हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बैठे हुए वो गल नाल ला के कहणगे तेरे च ते मेरे च फर्क खत्म हो गया। पर सच्चाई ये है कि मैनू डर लगता भी नहीं नहीं मैं मिटना नहीं चाहता महाराज जी ना। मैं मसां ते अपनी हस्ती बनाई है, मसां ते अपना नाम बनाया, मसां ते अपनी होंद बनाई है। तुसीं कहंदे हो भी आ मैं तैनूं गल ना ला के तैनूं अपने विच समा लैंदा, फिर मैं किद्दां रह जाएगी जी। फिर बड़ा जोर लग्या है ये हस्ती नूं बनाउंदिआं। तुसीं हस्ती मिटण दी गल कर रहे हो, पर इस मूर्ख नूं ये नहीं पता लग रहा भी मिट के वड्डे होना है कि छोटे होना। वो कह रहे आ मैं तैनूं अपने विच जज्ब करके ते तेरे च ते मेरे च अंतर खत्म कर दिंदा, पर शर्त एक है भी वीरवार, मंगलवार, शनिवार हरियां झंडियां, मंगलवार नूं लाल झंडियां, शनिवार नूं कालियां झंडियां, है ना। शनिवार दा डर सता रहा, मंगलवार दा डर सता रहा। खालसा तो निरभौ हुंदा क्योंकि वह निरभौ दा उपासक है। निरभौ जपै सगल भौ मिटै। खालसे नूं काहदा डर जी। इहदा मतलब अजे खालसा नहीं होए। 60 सालां दे गल्लां सुनते आ रहे हैं, सुन सुन के सियाणे हो गए हैं, चतर हो गए हैं, बुद्धि तीखण हो गई है, अजे खालसा नहीं होए। तो जे खालसा नहीं होए तो वह कहते रहत बिना न सिख कहावै, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। जिहड़ी चीज़ लैके आउणा इत्थे, एक बड़ी कमाल की गल जी, मैं हैरान हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते भी सिखा तू हुक्म करी मालिक बनी ते मैं नौकर बनांगा। तू हुक्म करन वाला बनी ते मैं हुक्म मनण वाला नौकर बनांगा, पर उहदे बदले च मैं मंगदा की हां तेरे कोलों कि जिंदगी नूं रहत विच लै आई। बस जदों तेरी जिंदगी रहत विच आ गई फिर तू हुक्म करी ते गोबिंद सिंह नौकर बन के तेरा हुक्म मनेगा। रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं चेरा दा मतलब हुंदा दास सेवक। रहनी रहत, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत, जानन हार प्रभु परबीन। उन्होंने पता है, लोगों को नहीं पता होएगा। लोग कहणगे इत्थे मत्था टेकिया, पर उन्होंने पता भी की करदा, कित्थे कित्थे मत्था टेकदा। बाहर भेख ना काहू भीन। भाई उदय सिंह जी ने शेर मारिया भाई साहब भाई मनी सिंह जी के सपुत्र भाई लखी शाह वणजारा जी के दोते, लखी शाह वणजारा जी की धी बीबी सीतो जी के पुत्र। रिश्ता वेखो किड्डा घराना है। महाराज ने दस्या तो सतगुरु जी कहते खल ला लो, तो तुसीं साखी सुनी हुई इस, बस चेते करना माड़ा जा। वो खल ला ली शेर की मरे हुए की, तो उन्ने क आकार का ना, उन्ने क साइज़ का कद बहुत तोड़ा कि गधा फिरदा सी ते गधे के उत्ते पा के ते टंके ला के इदां सी दी पता ना लगे। लोगों च दहशत पै गई। शेर फिरदा जी बाहर, वो फसलां खा खा के रज्जिया पिया, तो वो फिरे अपने, उन्होंने की पता वो फिर रहा। लोग कहते शेर फिरदा। तो एक दिन ढाणी वेखियो अपना ग्रुप वेख्या उन्हें गधियां का बाकी साथियों का, तो वेख के जो बोलिया गधे वाली बोली, तो वो मालिक कहता मैं एवें मत्था मारिया कदों का गवाचा लभदा सी, सारी दुनिया में कन्नों फड़ के लाया। तो गुरु साहब जी कोल आई खबर, महाराज कहने लगे भी बस आही तुहानूं सिखाउणा सी भी खल शेर दी पा के शेर नहीं बनिया जाता, भेख बना के सिख नहीं बनिया जाता। ख्याल करना जी। रहनी रह सोई सिख मेरा, इत्थे भी साहिब बोले सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे।
इतिहास में ना एक गल बड़ी प्यारी जी आई, जदों जहांगीर का आखिरी समा सी ते वो लाहौर बीमार सी बड़ा, तो सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की रूहानी सांझ साईं मियाँ मीर जी दे नाल। साईं मियाँ मीर जी जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आउंदे सी ते मीलां बधी अग्गों वाली लैन जांदे सी ते सतगुरां नूं घोड़े तो नहीं सी उतरन दिंदे, चरना ते हथ रख के रकाब तो चरण धरती ते रखते सन, बहुत अदब प्यार करते सी। जहांगीर बादशाह अपने पुत्र शाहजहां नूं लैके आया, साईं जी नूं भी नाल लै लिया ते आख्या भी महाराज मैं गलतियां बड़ियां कीतियां सी, ये बीमारी की हालत सी, लाहौर तो कश्मीर चलिया गया भी उत्थों की आबो हवा शायद मैं थोड़ा बहुत तंदुरुस्त हो जा, ते जान तो पहला अपने पुत्र नूं लैके आया, कहन लगा मैं भुल्लां बड़ियां कीतियां सी, तुसी बड़े बख्शेंदो, जिद्दां मेरियां बख्शियां मेरी बांह फड़ी ते आ मेरा पुत्र है इहदी भी बांह फड़ियो। शाहजहां दी जिन्हां ने इतिहास सुनिया उन्होंने पता होगा, पढ़िया जिन्हां ने। तो महाराज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने ना जवाब जिहड़ा दिता सी, वो साडे सारियां वास्ते बड़ा जरूरी है जी। गुरु साहब कहन लगे जहांगीर बादशाह, ये गुरु नानक दा घर, जिहड़े इतिहास च बोल ने उत्थे शब्द लिखिया मुकर समान गुरु दरबार। मुकर दा अर्थ हुंदा शीशा, मुकर समान गुरु दरबार, गुरु दा दरबार शीशे दे समान है। हुण शीशे का की काम है भी जिवें दा मूँह लैके जाओगे असलीयत दसनियां ने, हकीकत दसनी। तो कला शाहजहां वास्ते नहीं सी शीशा, साडे सारियां वास्ते गुरु का दरबार शीशा है। तो यतन करिए कि असीं अपनी असलीयत वेखण दा यतन करिए, अपनी असली इत्थे आके ठीक है लोकां दे विच कई कुछ हो सकता, घट्टो घट्ट इत्थे अपने आप नूं धोखा ना दईए, अपनी असलीयत नूं आप ते वेखीए ना। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भी जिदन तू भरम तो मुक्त हो गया, भरम भरम का अर्थ है दुबदा, द्वंद, डबल माइंडेड, ना इधर जोगा ना उधर जोगा, डरिया होया, घबराया होया, सहमिया होया, निश्चय ही नहीं पक्का जी, कितना कमजोर हुंदा। सच पुछो तो मरिया होया बंदा हुंदा जी। डर मौत तो बदतर है, मौत एको बारी आती है ना जी, डर पल पल ते मारदा। महाराज कहने लगे आही है ज्ञान की पौड़ी, भै काहू को देत नह भै मान त्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। आ ज्ञान का स्टैप है, भै मुक्त हो जाए। हुण इत्थे यह है साडा दुबदा जी। भरम की व्याख्या बाबा रविदास जी ने बड़ी सोहनी की। माधवे क्या कही है भरम ऐसा, जैसा मानिया होए ना तैसा। मतलब तू कुछ होर सोची बैठा है, असलीयत कुछ होर है, तेरे अंदर की है भरम, दुबदा, डबल माइंडेड है। एक मंजिल ते ही नहीं पहुंच सकता जी डबल माइंडेड बंदा, निर्णय ही नहीं लै सकता जी कभी भी। हारिया होया जवारी है, वो हारिया होया जरनैल है। तो महाराज कहने लगे भी एक पासा कर, निर्णय दृढ़ निश्चय दे नाल, आत्म विश्वास नाल, सैल्फ कॉन्फिडेंस दे नाल, सिख दे अंदर कुट कुट के आत्म विश्वास भरिया। ते जे तेरा भरम मिट गया, खालसा खास कहावै सोए जांकै हिरदै भरम ना हो। हुण भैणों सच दसो भी साडे घरां चों भरम मिट गया? कोई भरम तो नहीं रह गया, क्लीयर है ना जी, इक्को ते भरोसा। कोई खतरा, कोई वहम, कोई दुबदा विआह दे उत्ते, मरने दे उत्ते, जन्म दे उत्ते बिल्कुल नहीं है। कोई लाल गाना, कोई काला धागा, 90% तो साडियां धीआं ने गिट्टियां नूं बन्ने होए आ। मैनूं समझ नहीं आती की इहदा अर्थ है, किस पासे तुरे हुए हैं जी। भरम भेख ते रह न्यारा, सो खालसा किड्डा सन्मान मिलिया जी। कहते मैं सिर झुकांदा जी। तो फिर जो निरोल हो गया, खालस होया, फिर क्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मैं
पटना साहब छड्ड दिता, मैं पौंटा साहब छड्ड दिता, मैं आनंदपुर साहब छड्डदा, मैं चमकौर दी गढ़ी छड्ड दित्ती, मैं लखी जंगल मुक्तसर साहब सब छड्ड दिता, बठिंडा दमदमा साहब छड्ड दिता। मैं वसन लई जगह लभदा ते सिख दे हिरदे दे अंदर मैं वसना चाहुंदा। खालसे मैं ते सिख ने दरवाजे बंद कर ले भी नहीं नहीं मेरा हिरदा खाली नहीं है, इत्थे मैं होर कुछ भरिया होया। एडी बेपती जी, एडी बेप्रतीति। वो कहते मेरा वासा कित्थे, किसी बिल्डिंग च नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं, मैं चाहुंदा मैं तेरे हिरदे च वसां। ते असीं कहा नहीं बहुत गंदगी है, इत्थे नहीं वसना। खालसे मैं शब्द नूं समझ लियो। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों साध साध संगा, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद। तो ये तो अगे की इंतहा होनी, हों खालसे का खालसा मेरो। रिश्ता वेखो कैसा है जी। पर शब्द खालसा है, पेखी नहीं। धोखा ना दईए गुरु साहब नूं भी ते अपने आप नूं भी। हों खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो। जिवें समुंदर च बूंद समा के समुंदर हो जाती है, इदां खालसा गुरु विच ते गुरु खालसे च एक मिक हो गया। प्रतीत वो की बना रहे हैं सानू जी, किहड़े मरतबे ते लैके जा रहे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ते असीं किधर नूं जा रहे हैं। उन्हां दा राह सानू किन्ना उच्चियां चुकदा है। एक बड़ी प्यारी जी गाथा है इतिहास की। महाराज जदों श्री मुक्तसर साहब तो बठिंडे नूं गए, तो बठिंडे तो दमदमा साहब गए, तो दमदमा साहब तो दक्षिण वाल नूं गए। जदों महाराज मुक्तसर साहब तो बठिंडे नूं जा रहे सी ना जी, तो वो रस्ते दे विच पिंड ने, काफ़ी सारे पिंडां च गुरु साहब जी दीयां यादगारां बणीआं होईआं। सारा लंबी दा एरिया, मुक्तसर साहब दा एरिया, कालचराणी, बाजक, बंबीहा, बड़ियां उत्थे घटनावां होईआं। तो मैं एक दा जिक्र करन लगा। पानी की थुड़ सी उस इलाके च, रेतला एरिया सी, किते किते पानी की ढाब। आपां मुक्तसर साहब की ढाब का भी जिक्र करते हैं भी उत्थे पानी की ढाब सी। ते राहगीरां वास्ते, खास करके काफलियां वास्ते बहुत वड्डी लोड़ हुंदी सी भी उत्थे पड़ा करना जिथे पानी होवे। नाल घोड़े हुंदे सी, बैल गड्डियां हुंदियां, बलद हुंदे सी, जानवरां वास्ते, लंगर वास्ते। तो कोई साहिब दी अपनी भी रमज सी। महाराज एक ढाब के किनारे उतारा करते हैं, पानी की ढाब सी कुदरती, रेतले इलाके च किते किते पानी टावां टावां लभदा सी। उत्थे उतारा कीता ते ढाब दे परले पासे एक फकीर दी कुटिया है। इस फकीर का नाम इतिहास ने लिखिया इब्राहिम। हुण नां तो तुसीं अंदाजा ला लोगे भी किस बरादरी विचों होवेगा। इब्राहिम फकीर। इन्हें वेख्या भी राहगीरां दा पड़ाव होया, उतारा कीता, तंबू लगे है, मैं मिल के आउंदा। जदों इब्राहिम फकीर तुरिया तो कोई बहुती वड्डी ढाब नहीं सी। सामने वेख्या पारले पासे आसन लगा, चंदोआ तनिया, चौर बरदार खड़ा है। आसन के उत्ते सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज विराजमान है। गुरु पातशाह हजूर दी उस वेले शरीरक आरबला जिहड़ी सी वो लगभग 39 साल की सी, 39-40 के दरम्यान। 41 साल 9 महीने ते 15 दिन शरीर करके महाराज जुग पलटन वाले कौतक करके शरीर करके, सिर्फ इन्ना समा। मतलब जे मैं कहां तो मेरे तो कितनी छोटी उम्र। ये इब्राहिम फकीर 125 वरे की इहदी उम्र सी। दुध चिट्टा इहदा दाड़ा, ते कदम रुक गए भी वो सामने काली दाड़ी वाला आसन ते बैठा है। वो मेरे तो अद्धे तो भी घट उम्र दा है, ते मैं सारी उम्र फकीरी च कड्ढी, मैं चल के जावां। ये हंकार जिहड़ा हुंदा ना, बहुत सूखम हुंदा, बहुत
पतली जी लेयर हुंदी है, जदों अगे आ जाती है ना तो फिर वो भंबीरी कह जो पात पार दो, फिर परले पासे नहीं देखण दिंदी। मैं जावां, वो छोटी उम्र का कोई धार्मिक रहबर लगदा सन्मान तो, जे कोई शायद सधारण हुंदा तो चलिया भी जांदा। हुण मैं भी धार्मिक तो हौमै आ जाती, वापस आ गया। ਸਿੰਘਾਂ ने आपो अपनियां ड्यूटियां सांभ लियां जी, तंबू लाए, घोड़े बन्ने, तो लोड़ सी घोड़ियां दे कख पट्ठे वास्ते, लंगर दे बालन वास्ते। लंगर वाले बालन लभण तुर पे, घोड़ियां वाले कख पट्ठा लभण तुर पे। तो ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ एक झुंड कोलों दी लंघिया तो इब्राहिम फकीर ने, बजुर्ग ने आवाज़ मार के कहा, ये कौन ने? उन्होंने कहा, ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। सुनिया होया सी वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जुल्म के हड़ नूं रोकण वाले, नीचां तो ऊंच करन वाले, मुरदियां नूं जवान वाले, मजलूमां लई सरबंस वारन वाले, पिता कुर्बान करन वाले। हुण बातां ते सारी दुनिया च फैलियां सी ना जी। ते ਸਿੰਘਾਂ ने दस्सिया, इब्राहिम सुनदा गया। आ बड़ी वड्डी वडियाई हुंदी है, गुरु दा जस सुनना है। मैं सवेरे भी कहा सी, हिरदा निर्मल हुंदा है। हौमै दी मैल उतरी ते बड़ी भावना जाग पी जी, जस सुन के ना भावना जाग पी, भिज गया हिरदा। ते सच्चे पातशाह जी के सामने जाके झोली अड्ड के खड़ा हो गया। महाराज वेख के मुस्कुरा पे। दुध चिट्टी दाड़ी इब्राहिम, 125 वरियां दा फकीर, ते काली दाड़ी वाले दे सामने झोली अड्ड के खड़ा। हौमै मर गई। महाराज जी हस के कहन लगे, फकीर जी की मंगदे हो? ते इब्राहिम कहन लगा, जी सिक्खी दी दात झोली च पा दो। सुनो प्रतीत की हुंदी है, सिक्खी दी दात झोली च पाओ। महाराज जी कहन लगे, 125 वरे हो गए जड़ियाँ पहले सिक्खियां कमाइयां। वेखो एक गल ध्यान च रखना, दुनिया के हर मनुख वास्ते सिक्खी का दरवाजा खुला है, एक नूं छड्ड के। बरादरी करके नहीं बंद हुंदा, प्रांत करके नहीं बंद हुंदा, रंग नस्ल करके नहीं बंद हुंदा। उही गल जिहड़ी कदी गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने भाई मांझनू जी नूं कही सी, क्यों नहीं सिक्खी मिल सकती जी? कौन नहीं सिख बन सकता भला? किहड़ा रह जांदा वांझा? किहदी झोली च सिक्खी नहीं टिक सकती? की कहा सी मांझ जी नूं, भाई मांझ सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकती। तेरा निश्चा कित्थे है? पहला जिहदा निश्चा एक ते नहीं है, वो एक व्यापारी तो हो सकता, सिख नहीं हो सकता। जां लब तां निहों क्या। सिक्खी दे प्यार दे बूटे नूं फल लगदा ते जिथे है ही सौदा। एक साहब ने बाणी च बचन बड़ा प्यारा किया, महाराज कहंदे, कोट मदे को विरला सेवक, करोड़ां विचों कोई वेख्या सिदक निभाउण वाला, बाकी बहुते ते बिजनस करदे वेखे रब नाल भी आके, होर सगले व्यवहारी निरोल बिजनस कर रहे रब नाल। महाराज कहन लगे, सिक्खी मंगदा है तो पहले की कमाया ही? कहंदा जी बहुत सिक्खियां कमाइयां। महाराज मैं उन्हां कोल भी गया जिन्हां ने मेरे चंगे कपड़े उतारे ते लीरां पा के, गोदड़ियां पा के तोड़ दिता। मैं उन्हां कोल भी गया जिन्हां ने मेरा भेस बदलिया, चिट्टियां तो काले पा दिते, सूफियाना वेस, फरीदा कन्न मुसल्ला, सूफ गल। हुण मसला वेख के कोई कहेगा बड़ा इबादतगार है, भेस वेख के कोई कहेगा बड़ा वड्डा फकीर है, पर दिल काती गुड़वात, अंदर छुरी चल रही है, जुबान तो गुड़ वर्गियां गल्लां करदा, रहता वरका शवर कमावत। इब्राहिम कहंदा जी महाराज मैं उन्हां कोल भी गया जिहड़े कन्नां नूं पाड़ के मुंदां पाउण वाले सी। मैं उन्हां नूं भी कहा जिन्हां ने सिर मूँह मुंडिया। मैं उन्हां कोल भी गया जिन्हां ने खेह पाई, सिर तो पैरां तक सुआह पा के, हाथ च ठूठा फड़ा के मंगण तोड़ दिता। बड़े वेखे।
सिर च सुआह पा के, लीरां दी गोदड़ी पा के, पिंडे ते खे मल के, सुआह मल के, हाथ च ठूठा फड़ा के मंगते बनाउण वाले ते बहुत वेखे, पर मंगतियां तो शहनशाह बनाउण वाला पहली वारी वेख्या। जड़ा कहंदा इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, याद करें हमरी गुरियाई। जिनकै जात बरन कुल नाही, सरदारी ना भई किदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम। प्रतीत ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? 125 ਵਰੇ ਸਾਧਨਾ इबादत पता नहीं की कीता, तप कीता, शरीर साधिया, काया नूं कष्ट दिते, पर प्रीत विचों प्रतीत ने जन्म लिया ते जाचक बन के झोली अड्ड के खड़ा हो गया भी सच्चे पातशाह तू अपना बना लै। इस सिदक तो बिना असीं अधूरे हाँ साध संगत। उते बहुत कुछ बख्श रहा ना। प्रतीत की हुंदी है? एक बड़ी प्यारी जी साखी है, बच्चों थोड़ा सौखी समझ आ जाती, मैं तो साखी का आसरा लेना। कहते रात पै गई तो 2 सिंह आ गए आनंदपुर साहब। भुख लगी सी, लांगरी सिंह कोल चले गए। लांगरी सिंह कोल जाके हुण वक्त लंघ चुका सी, लांगरी सिंह ने देगा मुद्दियां मार दित्तियां। एक सिंह कहंदा भी जे कुछ बचिया होया जड़ा रुखा सुखा दे, भुख लगी है मैं छक लवां। ते दूजा सिंह कहंदा भी छेती कर, मैनू भुख बड़ी लगी आ, हलवा पूरी कड़ाह छोले जो बनया वधिया वधिया पदार्थ लिया। कमाल हो गई। मैनू बचपन च साखी सुनाई सी किसी ने, मैनू बड़ी वधिया लगी, मैं तां तुहाडे नाल सांझी कर रहा। प्रतीत की हुंदी है? एक कहता जी जो बचिया होया जो हैगा कुछ लंगर च, कोई माड़ी मोटी रुखी सुखी दे दे, भुख लगी है मैं खा ला, वेला विहा गया। दूजा कहता भी वेला विहा गया, कोई गल नहीं, पदार्थ वधिया वधिया लिया, छकीए ते सौईए। लांगरी सिंह दुबधा च पै गया। ये धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी को जाके कहने लगा, महाराज जी मेरा इम्तिहान पै गया, मैनू समझ नहीं आ रही जी। महाराज कहने लगे की होया? कहते एक तो बंदा बड़ा नेक जापदा, वो कहता जी जो बचिया खुचिया जे हैगा तो रुखी सुखी दे दे। तो एक बड़ा अजीब जिहा, वो कहने लगा जी आ पदार्थां की बड़ी ऑफर कर रहा, वो तो उन्हें चीज़ां बड़ियां गिन के दसियां, मेरे वास्ते इम्तिहान पै गया, सिख नाराज़ कर दिता, मेरा की बनेगा? तो मैनू महाराज दसो मैं करां की? वो चंगा है जिहड़ा कह रहा रुखी सुखी बची है तो दे दे। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे एक नुकता दसिया सतगुरु जी ने, कहने लगे जा दोनों नूं ना एक गल सुना, फिर आके दसी। गुरु साहब जी ने इहदे कान विच ओह भेद दसिया ते इहने जाके ना दोनों नूं वखरे वखरे गल कही। जिहड़ा कहंदा सी ना रुखी सुखी जो बची है लिया, उन्होंने पहला क्या, कहने लगे तू रोटी भालदा हुण, यह है महाराज दे अपने हुक्म च सी, है तो सब हुक्म च ही है ना जी। कहने लगे तू इत्थे रोटी भालदा, उधर वेख सच्चे पातशाह महाराज जी ने प्रसादी हाथी सूई दे नक्के विच दी लंघा दिता। सूई दे हुंदा ना धागा पाउण लई पिछे छेक, की कहंदे उहनूं? हाँ जी, सूई दा छेक जिहड़ा हुंदा पिछे बरीक, कई बार खेतरी भाषा च फर्क हुंदा, मैं बच्चों नूं समझ ना आए, नक्का ही कहंदे। भी प्रसादी हाथी महाराज ने सूई दे नक्के विच दी लंघा दिता। वो कहने का अच्छा इदां भी हो सकता है, मतलब हैरान होया, यकीन नहीं आउंदा, तू कहंदा ते हो सकता है, चल तू मैनूं रुखी सुखी दे मैं खा के जांदा। यही गल दूजे नूं कही जिहड़ा कहंदा पदार्थ लै के आ फटाफट सब कुछ। कहने लगे पदार्थ भालदा, उधर सतगुरु जी ने प्रसादी हाथी सूई दे नक्के चों दी लंघा दिता। तो कहने लगा छड्ड किहड़ी वड्डी गल दस्सण लगा, सतगुरु चाहण ते धरत आकाश पताल सूई दे नक्के चों दी लंघा दे, तू किहड़ी वड्डी गल दस्सण लगा। इहने जाके लांगरी ने गुरु साहब नूं दसी। महाराज कहने लगे वो एवें नहीं मंग रहा, उहनूं प्रतीत है कि मेरा गुरु समर्थ है, वो दे सकदा, वो तां मंग रहा।
ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਦਾਮ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਭਾਈ। ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਬਹਿਣੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੇ, ਸਿਦਕ ਆਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਆਵੇ। ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਦਕ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਹਾਥੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ 'ਚ ਮੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ 2 ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਖੰਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕੀੜੀ 'ਚ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ। ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੀਰ ਕੇ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਭਾਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਹੋਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਖੁਦ ਕਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਸੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ, ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਲਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਡਲਕਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਬਸ ਰਹਿਤ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ,
तब लग तेज दियो मैं सारा। हुण वो सारा टोटल गुरु दे तेज का कोई पारावार है? कोई दुनिया की ताकत उस तेजस्वी जलाल का सामना कर सकती है? तो जदों तू गुरु की रहत विच रह गया ना, तेरे नेत्रां च डलका मारेगा वो जलाल। हर मैदान फतेह क्यों ना होए जी, क्यों मंगतियां वांगू ठूठे फड़ के तुरे फिरदे दो टके दे बंदियां कोल। मैं सिर दा वेख रहा, अद्धी दुनिया के हत्थ तुहाडे मुंदियां नाल भरे हुए आ। दोष नहीं दे रहा, मेरे लिए भी अरदास करियो सिदक ना डोले। कहिए गुरु नूं आके डोलन ते नानक दे कर महाराज सिर ते हथ रखन। गुरु की शरण विच वेखो किड्डे कमाल के करिश्मे ने ना। मैं धन गुरु गोबिंद सिंह हजूर दीयां बातां कहण लई साडी जिंदगी छोटी है साध संगत, वड्याइयां बहुत वड्डियां। औरंगजेब दा पुत्तर गुरु शरण दे विच अपनी बेनती भेजदा भी जे तुसी मेरी बांह फड़ो, प्रतीत वेखो की हुंदी है, मैं शहनशाह हिंद बन सकदा। वो औरंगजेब जिहड़ा गुरु साहब के पुत्तां नूं किदां शहीद कर रहा, ते बहादुर शाह भाई नंद लाल जी दे राही बेनती भेजदा। हुण भाई नंद लाल जी की संगत का असर जिहदे अंदर प्रतीत सी, प्रीत तो बिना प्रतीत नहीं आनी जी। किसी ने पूछा नंद लाल जी तुसी बड़े दार्शनिक हो, बड़े गहरे तुसी फिलासफर हो, बड़े तुसी आलम फाजल हो, विद्वान हो तुसी, तो मैनू इदां लगदा है भी जदों दूर निगाह मारते हैं तो ऐं जापदा जिवें आसमान धरती नाल जुड़िया। आपां नूं लगदा ना जिथे जाके साडी निगाह अगे जवाब दे जाती है, तो ऐं लगदा भी हेठां उतरदा आसमान ते धरती इकट्ठे हो गए। तो तुसीं अपने अनुभव के नाल अपनी विद्वता नाल दसो खां भला भी ये धरती नाल आसमान जुड़िया क्यों लगदा है? हुण वेखो प्रतीत वाले की बात, वो कहन लगे हाँ जरूर आसमान धरती ते उतरिया होएगा, उत्थे मेरे कलगियां वाले पातशाह के चरण पए होने आ, तो चरनां की खाक नूं चुम्मण वास्ते आसमान धरती ते उतर आया। हर शै विचों जिन्हां नूं गुरु वरतदा नज़र आए साध संगत, उस भाई नंद लाल जी के जरिए बेनती भेजी जी। वो लंबी गाथा, चलो औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह बादशाह बनया। गुरु साहब जी ने भी इन्हें बेनती की, महाराज गए उत्थे बहुत कुछ वापरिया जिहड़ी मैं अर्ज तुहाडे चरनां च करनी चाहुंदा। जदों बहादुर शाह बादशाह बनया तो लोगों नूं बड़ियां आसां बज्जियां भी औरंगजेब बड़ा जालम सी, ते शायद बहादुर शाह के बदलण दे नाल दिन चंगे आ जाण। आसां हुंदियां ना अच्छे दिन आने वाले आ, तो बड़े लोग सोचते भी आ जाने, पता तो उदन लगना जो सब के हत्थों च ठूठे फड़ाते। वो लोग ना इकट्ठे होके आए बादशाह दे कोल, ते जिन्हां ने बाय रोड सफ़र किया जां बाई ट्रेन भी, आगरे तो जदों गां भोपाल नूं जाइए MP नूं जाइए तो सारा ग्वालियर का अगला एरिया वो बड़ा खतरनाक, उन्होंने अज भी चंबल की घाटी कहते, जंगल जेजो के जंगल बड़े मशहूर से। ये लोगों ने आके अर्ज की, कह लगे जी जंगली जानवरों तो बड़े दुखी हैं, तो एक भयानक खूनी शेर है। वैसे तो जंगली जानवर वसों च नहीं आते, पर मूँह नूं लहू लग गया तो पहलां तो साडे जानवर ही खांदा सी, हुण बंदे खाण लग पिया, तो बादशाह भी साडी जान माल दी। हुण वेखो हकीकत यही है ना भी बादशाहत राज सत्ता जिहड़ी है वो वाड़ हुंदी है प्रजा वास्ते। वो वक्री गल है भी उल्टी वाड़ खेत नूं खाण भी लग पैंदी। महाराज ने कहा सी राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई, तो वह कारण असीं भी हैं, पर जानती ज्ञान पेन तुहानूं भी जागना पैना। कहंदे जी राखी करो साडी, हाहाकार मची हुई है। बादशाह ने अपने चोटी के सिपा सलार नूं बुलाया, तो उन्होंने बुला के कहन लगे बई शेर का अंत करना, तू जड़ा बहुत वड्डा सिपा सलार सी ना, बहुत फौजां का मुखी, वड्डा हथियारबाज, चंगा तेज तरार, इनू तोड़िया जी। मुकाबला होया, भयानक शेर, ऐसा वार, ऐसी दहाड़, सहम गया, डर गया। शेर का वार भारू पिया, खत्म हो गया। खूनी शेर सी, उन्हें मूँह नूं लहू लग्या सी, जिंदा नहीं बचिया, खत्म करता। बादशाह के हुक्म नाल 2 नंबर वाला जरनैल तीजा गया,
तो फिर कोई मूँह ना करे। 3 वापस नहीं परते। बाकियां ने कहा जी जान बचेगी तो तां ही है ना तुहाडे इनाम कनाम। कोई ना नितरे। हार के ऐलान किया भी भावें कोई सिविलियन होए, कोई भी होवे, जिहड़ा शेर दा अंत करेगा मैं उन्होंने मूँह मंगिया इनाम दियांगा। जो मंग ले, रियासत मंग ले, भावें खजाना मंग ले, जो मंग ले, क्योंकि उधर भी इज्जत का सवाल बन गया जी। हुण इनाम के लालच च भी कोई ना जावे जी, भी जे जिंदगी ना रही तो इनाम की करांगे। वो पब्लिक च हाहाकार मच गई जी, दहशत पै गई। बादशाह नूं लगे मेरा राज प्रबंध खत्म हो गया, दुनिया नूं लगे भी साडे दुख वध रहे आ, दुनिया तराह तराह करन लगी, काम काज ठप होए, खूनी शेर का कहर वधदा गया। जदों कोई ना राज प्रबंध वालों कोई ना नितरिया तो फिर प्रजा के हक विच सीना तान के खड़ना, ये तो गुरु गोबिंद सिंह के पुत्तां दा ही काम है ना। भाई रोशन सिंह इन्हां दा नाम सी। इन्हां ने कहा सच्चे पातशाह जी जे तुसी आग्ञा दिओ, थापड़ा दिओ, बख्शिश करो, सिर ते हथ रखो, हमरी करो, पूर्ण होए, तव चरणन मन रह हमारा अपना जान। तुसी थापड़ा दिओ महाराज ते मैं शेर दा अंत करा। साहबा ने बख्शिश की, निवाजिया, रहमत की। गात्रे खंजर कमर कसा किया, मोढे ते ढाल। भाई रोशन सिंह जी जंगल वाल तुर पे। भरोसा है गुरु ते, प्रतीत है गुरु दी। गुरु ने मेरी कंड ते निहत्ते 5 जवान मैं गुर थापी दिती। हाँ गुसाई दा पहलवानड़ा मैं गुर मेले उच्च दमालड़ा। ये प्रतीत हुंदी साध संगत जी। तेरे सेवक कहो पाओ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे। गुरु 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 जपदा जपदा ना दृढ़ करियो हिरदे च। मैं कहना एक बार सारे तुसी भी प्रतीत विच आके, प्रीत विच आके कहो गुरु गुरु गुर कर मान मोर। गुरु गुरु गुर कर मान मोर। गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु बिना मैं नाही होर। आ प्रतीत है जी। गुरु दे सिंह दा जंगल दे शेर नाल मुकाबला। एक पासे गुरु गोबिंद सिंह जी दा शेर, एक पासे जंगल दा शेर। खूंखार आदमखोर, एक इधर परोपकारी सिख, ध्यान गुरु दा धरिया। तो उस खूनी शेर ने अपने सुभाव अनुसार पिछलियां पंजियां ते भार पा, अगले पब्बां दा। इन्हें हुण जिहड़े शेर दे नौ हुंदे ना जी, झोटे की खल पाड़ के रख देंगे। इन्हें बरछियां वर्गे नुकीले होंगे। उन्हें भरवां वार अगले पंजियां का जो किया ना भाई साहब रोशन सिंह जी उत्ते, जिसम नूं पाड़ देण वाला। भाई साहब जी ने खब्बे हथ की ढाल नाल ये पंजियां का वार रोकिया, तो सज्जे हथ का खंजर जिहड़ा पेट सी ना थल्ले नीवा हो के शेर का, वो सारा उधर पाड़ के रख दिता। ऐसा वार किया साहब का ध्यान धर के। शेर का अंत हो गया तो कमर कसा खोलिया तो खिंच के जंगल तो बाहर ले आंदा। पिंड इकट्ठे हो गए, मेला लग गया, खुशी की लहर, रौनक बज गई। चुक लिया भाई साहब नूं सब ने। ये आफत टल गई, सिर तो जिवें मौत चली गई होवे। तो इन्ना लोकां च भारी जज्बा उत्साह, इन्ना मेल जोल इकट्ठा होया भी दरबार सजया बादशाह का। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सिक्खी की हुंदी ध्यान नाल इधर तो हुण अपनी तवज्जो दे लेनी साध संगत। प्रतीत दरबार दे विच भाई साहब जी नूं बड़ी शानो शौकत नाल लिआंदा ते बहादुर शाह कहन लगा भी भाई धन्नवाद, ते मैं अपनी जुबान ते पक्का, जिहड़ा शेर नूं मारेगा मूँह मंगिया इनाम दिता जाएगा। दस की मनसा है, की लालसा है, की चाहिदा है?
आसा मनसा सगल त्याग्या जागते रह निराशा काम क्रोध जे परसै नाहिन तेह घट गुर कृपा जेह नरकौ कीनी तेह इह जुगत पछानी नानक लीन भयो ज्यों पानी संग पानी। ये कहन लगा जी खजाने दे बूहे खोलदा जिन्नियां अशरफियां चुक सकदा चुक ला। जमीन जायदाद जिन्नी मंगे तेनू रियासत दे देना। औहदा पदवी तू वजीर सिपा सलार बनना चाहता है जो चाहे। गिनाउण लगा भाई साहब जी चुप खड़े की चाहिए कुछ मंग कुछ मंग कुछ मंग। भाई साहब जी शांत वजद विच रंग विच गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं। पब्लिक ने क्या एक बारी जुबान हिलाउनी है पीढ़ियां दियां रोटियां लग जानियां। लोगों ने धियां दे डोले दे दे के जगीरां लईयां होईयां। हिंदुस्तान का इतिहास यही दसदा है। कुछ तो मंगो भाई साहब जी कुछ तो मंगो। तो भाई रोशन सिंह जी ने कहा भी नहीं मंग नहीं सकता। तो कहते कमाल है बादशाह कह रहा कुछ तो मंगो। सारे हैरान हो गए भी क्यों नहीं मंग सकते की मजबूरी है। भाई रोशन सिंह कहते भलिओ झोली एक है जिहड़ी केवल गुरु अगे अड़ सकदा बंदियां अगे नहीं अड़ सकता। जिहड़ी गुरु अगे अड़दा ना वो दुनिया के मानक की टेक बिरथी सब जान देवन को जिसका दिया रह अघाए बहुर ना। ये प्रतीत है जिहड़ा मेरा गुरु मैनू बल दिंदा है ना वो मैनू रिजक भी दिंदा है। ये प्रतीत है सिख दे अंदर दी जी जिन्हां दा दृढ़ भरोसा है गुरु उन्हां दे अंदर वरतदा है। साध संगत खालसे मह हों करो निवास। तो बस यही अपने आप में शीशे च वेखीए भी भाई सब ठीक है। साडे घरां विच साडी जिंदगी च रहत आ गई। जो गुरु साहब चाहुंदे है कि उदां ही जी रहे हैं कि जां किते मर्जी चलदी अपनी। मन मेरे सतगुर कै पाने चल। गुरु साहब जी उदों वरतदे आ साध संगत जदों सिख गुरु दी मनदा ते गुरु फिर सिख दी मनदा। असीं अपनियां ते मनाउणियां चाहुंदे आ गुरु वाली कदी सुनी नहीं मननी ते किहड़ी गल है। सो प्रथम रहत जय जान खंडे की पौहल शकै। प्रथम रहत दे धारनी बणीए। साडे घरां दे संस्कार जिन्ने ने जन्म संस्कार नाम संस्कार आनंद संस्कार अंतम संस्कार पंथ की मर्यादा के अनुसार होण। गुरमत के संचे च ढलीए जे चाहुंदे आ भी गुरु वरते साडे जीवन च गुरु की कला वरते। रंग चढ़े साहिब दा सानू चित आवे सानू सवास सवास सतगुरु। धन कलगीधर पातशाह जिहड़े कहंदे करसां सुराही सूलबी खंजर प्याले पीआंगा मेरे पंथ नूं सुख मिले मैं दुखां दे जीड़े जीआंगा। सारा कुछ साडे तो कुर्बान करन वाले तुसी सुख वाहिगुरू तुहानूं होर बख्शिश करे। पर कदी सरसा दा तट कदी चमकौर दी गढ़ी कदी ठंडे बुरज दियां सीत रातां वो जरूर चेते करियो। साडे सिर ते वो करजा है सदा वास्ते जिहड़ा उतरना नहीं। पर बस साहिब चाहुंदे की है कि सिख आवे मैं उहदे चेहरिਆਂ विचों अपना जोरावर सिंह ते फतेह सिंह वेखां। सिख बच्चियों सिख बीबियों मां गुजरी जी दियां वारस हो तुसीं। चेता रखना जिंदगी दे हर सुख नूं माणदिआं ठंडे बुरज नूं जरूर चेते च रखियो। उत्थे गुरु दे लाला ने अपने हासे नीहां च दफन कीते सी तां साडे घरां च हासे गूंज रहे। ये स्वैमान ये पहचान ये गुरु की दित्ती हुई है। तो वो शुक्रगुजार होइए। प्रीत आवे प्रतीत आवे भरोसा आवे सिक्खी का बूटा फले भरोसे की खेती च होर फले दुनिया यदी शाम आने सिक्खी के बूटे की। तुसीं रिप्रजेंट कर रहे हो तुहाडे फर्ज वड्डे हो जाते हैं।
वाहिगुरू तुहानू बल बख्शन, हिम्मत देण, हक की गल, सच की गल जिहड़े कर रहे ने उन्हां वास्ते भी अरदास करो, साथ दिओ, सहयोग करो। क्योंकि गल एक फिरके की नहीं है, गल तो ईमान दी है। जुल्म किसे ते हो रहा सी ते साहब तुर पे दिल्ली नूं, तिलक जंजू राखा प्रभ तांका बन के, धर्म हेत साका जिन किया। सो ये धर्म है साडा साध संगत। ये गुरु ने सानू नहीं भुखे आर्थिकता की सानू कोई चिंता नहीं है। साहब साडे सिर ते हथ रखे, पर मनुखता के उत्ते हुंदा दुख घाण जिहड़ा वो सिख नहीं वेख सकता। सो तुसीं अपने फर्ज पहचानो, समा नाजुक है, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। इतिहास तुहाडी शिला लेख लिख रहा, पीढ़ियां इस इबारत नूं पढ़नगियां कि सिखां दे किरदार अग बुझाउण वाले ने, अग लाउण वाले नहीं। महाराज सहाई होण, भुल्लां बख्शणियां जी, असीस दिओ। सारियां दे घरां च साहिब खंडे बाटे दी पौहल दी दात बख्शन, अमृत वेला बख्शन, नितनेम बख्शन, रहत बहत दे सानू साहिब धारनी बनाउण, तुहाडे बच्चियां दे जीवन च सिੱਖੀ आवे। ये गुरु चरनां च अरजोई, विद्या दी दात च निपुण होण तुहाडे बच्चे। मैं अरदास करदा साहिब दे चरनां च। तुसीं बहुत मान प्यार दिता, सारियां दा तुहाडा धन्नवाद। तो ये वड्डा धन्नवाद है भाई वीर परमजीत सिंह जी दा, उन्होंने आदेश लाया। सो सच्चे पातशाह जी सब का पल पल लेखे लाउण, सब की सेवा घालना नूं फल लाउण। बड़ी प्रीत नाल गुरसिखां ने सेवा की। महाराज इदां जोड़ के रखण जी। असीस दिंदे सब आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो नहीं ताबिया च पढ़ देन। अच्छा, वाहिगुरू साहब जी राम कली महला तीजा। आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए। सतगुर तां पाया सहज सेती, राग रतन परवार परियां। शब्दो तां गावो हरि केरा, कह नानक आनंद होआ। ए मन मेरिया हर नाल रहो तू मन मेरे, अंगीकार ओह करे तेरा। सबना गल्लां समरथ स्वामी, कह नानक मन मेरे। साचे साहिबा घर तां तेरा सब किश है, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम जिनकै मन वसिया, कह नानक सच्चे साहिब। साचा नाम मेरा आधारो, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, कह नानक सुनो संतो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, पंच दूत तुद वस कीते। धुर कर्म पाया तुद जिन को, कह नानक तै सुख होआ। आनंद सुनो वड भागियो, पार ब्रह्म प्रभ पाया। दुख रोग संताप उतरे, संत साजन भये सरसे। सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।